जय हिंद। मेरा नाम मैम अचीवर कोचिंग क्लासेस जम्मू से। आज हम अग्निवीर पार्ट 3 क्लास 3 कर रहे हैं। आज जो टॉपिक रहेगा वो है फाइनेंस ऑफ इंडिया, पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया विद देयर पॉपुलर नेम्स। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम आज उल्टा चलेंगे। इनको बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूज़पेपर में भी इनको डिस्कस कर रखे हैं। आज थोड़ा वुमेन से चलेंगे। ये वो वुमेन्स हैं जिनके नाम सबसे कम आपको सुनने को मिलते हैं। ठीक है, इनका भी योगदान भारत के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनमें से ये कौन कौन सी वुमेन है, देखते हैं कौन कौन सी है। रजिया सुल्तान सबसे पहले यहाँ पे, ये पहली भारतीय फीमेल क्या थी, क्वीन थी। याद रखिएगा, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट एंड द लास्ट क्वीन मानी जाती है। ठीक है, ज्यादा लॉन्ग पीरियड नहीं रहा इनका। इल्तुतमिश, वही थे ना, इल्तुतमिश से बिलोंग करते थे। और इसके जो भाई थे वो इतने कैपेबल नहीं थे जितनी रजिया सुल्तान थी। ठीक है, रजिया सुल्तान क्वीन ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। चित्तौड़, क्वीन ऑफ चित्तौड़ रानी पद्मावती। रानी पद्मावती वो थी जिन्हें खिलजी रानी पद्मावती को पाना जाता थे। इसने जोहर किया, 3000 लेडीज के साथ मिलकर जोहर किया। ये राजस्थान से बिलोंग करती थी और ये दिल्ली सल्तनत की वुमेन। इसको क्वीन ऑफ चित्तौड़ कहा जाता है। रानी ऑफ झांसी, झांसी की रानी हम सब जानते हैं। ठीक है, इनके बारे में लक्ष्मीबाई इनको कहा जाता है। अब लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन जो है वो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पे देखिए, रानी लक्ष्मीबाई से क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जो थी एक्टिवेट हुई 1857 रिवॉल्ट। 1857 के रिवॉल्ट में हमने बड़ी सी स्टोरियां सुनी है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। अब बॉर्न कहाँ हुई, बड़े क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, रानी बॉर्न एक ब्राह्मण फैमिली में थी। ठीक है, वाराणसी, ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, मणिकर्णिका इसका नाम था। मणिकर्णिका घाट जो है वो भी वाराणसी में है। ठीक है, मणिकर्णिका। निकनेम जो था, नेम ओरिजिनल रानी का मणिकर्णिका था, निकनेम जो था वो मनु था। कानपुर के राजा, कानपुर के जो राजा थे उनके बेटे नाना साहिब के साथ बचपन में खेलते थे। नाना साहिब और तांत्या टोपे के साथ। तांत्या टोपे जो थे इनको 1857 की वॉर में हैंग कर दिया गया था और नाना साहिब फ्लीइंग इनटू नेपाल विद बेगम हजरत। ये दोनों ही 1857 में कहाँ भागे थे? नेपाल। नाना साहिब का बड़ी बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, इनका निकनेम क्या है? डोंडू पल। ठीक है, इनका निकनेम। रानी जो है 1857 रिवॉल्ट कौन से लॉ के अगेंस्ट लड़ी थी? वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड्स, फॉर अगेंस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड्स जो इनका नाम था ना, गवर्नर जनरल, वो थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इन्हीं के नाम पे डलहौजी मैक्लोडगंज जो है, ये भी नाम चेंज होना चाहिए, है ना। ब्रिटिश आज प्रधानमंत्री ने जो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट का श्रेय लिया है, जो नई पार्लियामेंट है बनाई तो ब्रिटिशर्स ने है। पुरानी पार्लियामेंट किसने बनाया है? ल्यूटेन एडवर्ड ने। तो वो उसमें बोला है कि इसमें खून पसीना किसका बनाने में किसका लगा है? भारतीयों का। ठीक है, तो इसका मतलब पार्लियामेंट बनाया हमने ही है।
लड़ाई हम ऐसे ही करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने बनाई है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैग्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैग्स सबसे पहले सितारा में इंप्लीमेंट की गई, ठीक है, महाराष्ट्र के सितारा में इंप्लीमेंट की गई। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैग्स जब 1857 रिवॉल्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का इस रिवॉल्ट में बड़ा सारा नुकसान हुआ, तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया इंडिया से। उसकी जगह क्या आया, ब्रिटिशर्स आए, कौन आए, क्वींस ने ब्रिटिशर्स को भेजा। अब यहाँ पे एक और चीज होती है, गवर्नर जनरल भी ये लास्ट थे, नहीं लास्ट ही थे, लास्ट थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, हाँ, लास्ट गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने एबॉलिश किया डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैग। और जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वही फर्स्ट, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो लास्ट गवर्नर जनरल थे, भाई हम एक क्वेश्चन के साथ 50 क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लास्ट गवर्नर जनरल जो थे वही फर्स्ट वॉइस रॉय बने, वो कौन थे, लॉर्ड। ये सब कैनिंग लॉर्ड ही है, ठीक है। ये भगवान को भी लॉर्ड बोलते हैं, ये खुद को भी लॉर्ड बोलते हैं, लॉर्ड कैनिंग। और ये फर्स्ट वॉइस राइट लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप करंट अफेयर, ये सारा मिक्स ही है। आपका जीएस का जो पोर्शन रहता है ना, उसमें हिस्ट्री होती है, साइंसेस होती हैं, जीके होती है, फिजिक्स होती है, सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे तो जीके हैं, चले जाते बार बार हिस्ट्री में है। कभी आपने सोचा हम पढ़ रहे होते रिवर्स हैं, चले जाते ज्योग्राफी में है, करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन ऐसा पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में चले जाते हैं। अभी हम पर्सनैलिटीज ऑफ इंडियन फीमेल पढ़ रहे हैं, तो कहाँ चले गए, हिस्ट्री में, ठीक है। ये सब आपस में रिलेटेड होता है, इसलिए इन सबको एक नाम दिया जाता है जनरल स्टडीज। फर्स्ट वॉइस लॉर्ड कैनिंग। और ये यहाँ पे इसकी शादी किससे होती है, झांसी के राजा से, ठीक है। इसका नाम झांसी की रानी कैसे बना, बचपन से झांसी की रानी नहीं थी, ठीक है, ठीक है। मैरिड टू झांसी के, क्या नाम था उनका, अरे साजन, क्या नाम था, किसी को नहीं आता, तो बता, हिमांशु बता, मैं बताऊंगा, चलो। मैरिड टू, ठीक है, बड़ा इजी नाम है, हाँ, बाल गंगाधर राव, ठीक है। मैंने से बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, गंगाधर राव, मैरिड टू गंगाधर राव, गंगाधर राव। ये डाई हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर इनके बेटे की भी मृत्यु हो जाती है, फिर ये अडॉप्ट करती है जब फिर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैग। 1857 जो रिवॉल्ट था ना, उसमें सब लोग अपने अपने लिए लड़ रहे थे। हजरत महल अपने अवध को बचाने के लिए लड़ रही थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले बंगाल को कंट्रोल किया, फिर मद्रास को किया, फिर उसके बाद बॉम्बे को किया, फिर लास्ट में सिख बचा था, फिर लास्ट में वो अवध की तरफ आता है। जब अवध की तरफ आते हैं तो रानी को बोलते हैं हजरत महल को, तू बैठ जा, अब तू रेस्ट कर, अवध आज से हमारी कंट्रोल में है, तो तू पेंशन ले और आराम कर, बुढ़ापा अपना आराम से कर। ये सारे जब 1857 की रिवॉल्ट के काज बहुत ज्यादा थे, बहुत सारे थे। एक तो जमींदारी सिस्टम था, एक तो जो रेवेन्यू ज्यादा इंक्रीज किया गया, एक फार्मर जो थे, एक ट्रेडर्स जो थे, क्राफ्टमैन थे, अनएम्प्लॉयड हो गए, उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैग्स लगने की वजह से ये सारे काज ऑफ 1857 रिवॉल्ट थे, ठीक है। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, मनु इसका निकनेम था, रियल नेम मणिकर्णिका था, शादी की थी गंगाधर राव से शादी की थी, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रहेगा, मजाक कभी करते हम तो वो क्वेश्चन आता तो स्ट्राइक कर जाता है, ठीक है। अब क्वीन ऑफ चित्तूर, ये चन्नम्मा देवी,
ये इनका चन्नम्मा देवी का स्टैचू जो है पार्लियामेंट में लगा हुआ है, जो अभी रिसेंटली पार्लियामेंट है हमारी ओल्ड होने वाली है, कल से ओल्ड हो जाएगी, ठीक है। वहां पे चिन्नम्मा का पोस्टर है, ये बड़ी स्टैचू, ठीक है। और ये बड़ी मानी पूरी कहाँ पे पड़ा कि तो साउथ इंडिया में जितनी हमें एक ही ज्यादातर पता, रानी क्वीन झांसी की रानी के साउथ इंडियन बहुत सारी क्वीन थी जिनके बारे में हमें नहीं पता। लाइट चलेगी या डिसकंटिन्यू नहीं करेगी, ठीक है। दुर्गा भाभी ये तो बड़ी फेमस थी। दुर्गा भाभी कोई बताएगा मुझे कौन थी? फ्रीडम फाइटर। अरे नहीं, फ्रीडम फाइटर जो थी HSR हसरा की मेंबर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। हिंदुस्तान, आप बता, ये वो थी जिसमें भगत सिंह और दूसरा कौन था, कौन, राज, इनको बचाया था ब्रिटिशर्स जब इनके पीछे पड़े थे, इनको बचाया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट, आपको पता है भगत सिंह एक न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल लिखते थे, बड़ी बार क्वेश्चन आएगा कि उस न्यूज़पेपर का नाम क्या है, कीर्ति न्यूज़पेपर, उस पे भगत सिंह अपना आर्टिकल लिखते थे। पाकिस्तान में पब्लिश होता था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये दुर्गा भाभी के नाम। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किसने बनाया? अरे हसरा तो भगत सिंह ने बनाया, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, ये सारे लोगों ने मिलकर हसरा। ये मॉडरेट नहीं थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। टीपू मॉडरेट। भगत कौन है? टीपू, ठीक है। इसको रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर बोलते हैं। तो ये दुर्गा भाभी जो थी, जब देश आजाद हो गया उसके बाद इनको कोई खास गवर्नमेंट ने क्या बोलते हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, एप्रिसिएशन नहीं दिया, ठीक है भाई। यहाँ रुक, अभी यहाँ पे रुक रहे हैं, लाइट चलेगी है। रानी लक्ष्मीबाई पे हमने लाइट चलेगी थी। ये रानी थी झांसी की, बॉर्न हुई कहाँ पे? वाराणसी, उत्तर बनारस में पैदा हुई थी, बाद में नाम वाराणसी गया। दुनिया की ओल्डेस्ट सिटी भी वाराणसी है, जापान और वाराणसी। और रानी का नाम मनु था, मणिकर्णिका नाम था। वाराणसी में एक घाट का नाम मणिकर्णिका है, रानी के नाम पे ही है। रानी की शादी कहाँ से हुई? झांसी में हुई, ठीक है। इसकी जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ वो किसके अगेंस्ट था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अगेंस्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के भी फादर बोले जाते हैं। और एक और है इनके पास, फादर ऑफ पोस्ट ऑफिस स्टैम्प, ठीक है। इनको फादर बोला जाता है बहुत सारी चीजों का। क्वीन ऑफ कितूर जो है ये चन्नम्मा देवी का नाम है, ठीक है। ये साउथ इंडियन है। दुर्गा भाभी जो है दुर्गावती के नाम से जाना जाती है, हसरा की मेंबर थी, ओनली फीमेल मेंबर थी हसरा की, ठीक है। बेगम ऑफ अवध, ये मैंने खुद सारे नए बनाए हुए हैं। आपको जितने भी टाइटल मिलेंगे ना, ये वाले जो मैंने ये नए टाइटल हैं, ठीक है। आ सकते हैं, अगर बड़े मैंने बना लिए तो बड़े सारे टीचर्स होंगे जो जिन्होंने इससे भी अच्छे अच्छे टाइटल्स बनाए होंगे, ठीक है। अवध बेगम ऑफ अवध बोलते हैं बेगम हजरत महल। हजरत महल भी जो थी 1857 के रिवॉल्ट में थी। 1857 के रिवॉल्ट में आपको इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है अग्निवीर में या एसएससी स्टैनो में कि बेगम हजरत महल, रानी, तांत्या टोपे या कोई और, इन सारों को मैच। बेगम किसके अगेंस्ट लड़ी? ठीक है, अपने प्रोविंस के अवध के लिए लड़ रही थी। रानी डॉक्टर ऑफ लैब्स के अगेंस्ट,
तांत्या टोपे जो थे पेंशन के अगेंस्ट लड़ रहे थे। इस तरह भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आजकल मैथ्स इस तरह वाले क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वीन ऑफ गजल्स बेगम अख्तर, ठीक है, बड़ी अच्छी गजल्स गाती हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करती बेगम अख्तर। इंडिया फ्रीदा कालो, ये भारत की फ्रीदा कालो अमृता शेरगिल को कहा जाता है। ये पेंटर है अमृता शेरगिल। क्वीन ऑफ मालवा अहल्याबाई होलकर, अहल्याबाई होलकर से क्वेश्चन रहता है। अहल्याबाई होलकर जो है, देखिए क्या है, ये होलकर क्लान से, ओ भाई चल, होलकर जो है ये मराठों की 5 क्लैन से, कौन कौन से, होलकर, गायकवाड़, सिंधियास ने कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया था 1857 की रिवॉल्ट में। यहाँ पे देखो, सिंधिया राजा ऑफ नेपाल, राजा ऑफ कश्मीर, इन्होंने 1857 की रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये झांसी जो थी, ये दामोदर राव जो थे, ये दामोदर राव जो थे, ये भी एक मराठा क्लान में से एक थे, ठीक है, सिंधियास के परिवार से आते थे। और जिनको वॉरियर रेजिमेंट कहा गया, वो कौन कौन से थे, जिन्होंने 1857 की रिवॉल्ट में इनका साथ दिया ब्रिटिशर्स का, गोरखा सिख और एक और 3 थे। ये इन 3 कौन सी, राजपूत, इन तीनों को वॉरियर, राजपूत नहीं थे, राजपूत थे, 3 जो थे जिन्होंने 1857 की रिवॉल्ट में साथ दिया था, और इनको वॉरियर क्लास का टैग मिल गया। और जिन्होंने नहीं दिया वो क्या हो गए, वीक। यहाँ जिन्होंने 1857 का रिवॉल्ट अगेंस्ट लड़ा, वो सब क्या हो गए, वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहलाए, ठीक है। होलकर, गायकवाड़, सिंधियास, मराठा एंड वेरी गुड गोखले। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अग्निवीर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये जो लोग हैं, ये कौन से क्लैन से आते हैं, मराठा, ठीक है। यहाँ देखिएगा, होलकर में अहल्याबाई होलकर जो है प्रोमिनेंट वुमेन थी। अभी रिसेंटली कौन सी जगह का नाम अहलकर नगर रखा गया है, अहमदनगर का नाम चेंज करके अहलकर नगर रखा गया है, ठीक है। अहल्याबाई होलकर वहां पे बॉर्न हुई थी, उन्हीं के नाम पे। और इन्होंने महेश्वरी साड़ी, ये भी क्राफ्ट से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्योंकि एनडीए सीडीएस में क्राफ्ट का क्वेश्चन आया तो आपके भी रहेगा। महेश्वरी साड़ी को भी इंट्रोड्यूस, महेश्वरी फैब्रिक्स को इंट्रोड्यूस किसने किया था, अहल्याबाई होलकर। इंटरनेशनल अहल्या होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, एमपी में। ये कहाँ की रानी थी, एमपी की। महाराष्ट्र में बॉर्न हुई थी, एमपी में थी शादी हुई थी। अहल्याबाई जो होलकर है, ये भी एक पायनियर मानी जाती है। उसके बाद आ जाओ सेंट ऑफ ड्यूटर्स, ये तो मदर टेरेसा है, सब इनके बारे में जानते हैं। ये फर्स्ट फीमेल है टू रिसीव नोबेल प्राइज फॉर पीस, पीस के लिए फर्स्ट इंडियन वुमन है जिसको नोबेल प्राइज मिला था, और वो कौन है, मदर टेरेसा। फर्स्ट भारतीय कौन थे, अब मैं आपको जो ये वाला पोर्शन भी आपका खत्म हो जाएगा, छोटा है, ठीक है। मैं पहला, फर्स्ट इंडियन या एशियन हु रिसीव नोबेल प्राइज, आर.एन. टेगोर, क्वेश्चन आता है, ठीक है। आर.एन. टेगोर इंडियन भी है, और ये भारत वो भी है। जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तब इन्होंने अपने नाइटहुड विच रिवॉर्ड ही हैज, नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा, वापिस तो दे दिया टाइटल। इन्होंने कौन सा टाइटल जो है रिटर्न किया ब्रिटिशर्स को, नेम द टाइटल विच है रिटर्न फ्रॉम द आर.एन. टेगोर टू ब्रिटिशर्स, कौन सा है, नाइटहुड रिवॉर्ड, ठीक है। इंडिया में जब भी अवार्ड मिलते हैं वो बड़े सम्मान के साथ मिलते हैं भाई, बड़े आपको इक्वलिटी के साथ मिलते हैं, सम्मान से। बट आपको नाइटहुड अवार्ड देने के लिए
पहले आपको झुकना पड़ता है उनके आगे, फिर आपको स्वार से वो आप ब्लेसिंग करते हैं, फिर उसके बाद आपको अवार्ड मिलेगा। पहले उनको बोलो थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे बड़े अच्छे अब आप पद्मश्री देख रहे होंगे, कितने अच्छे अच्छे लोगों को मिल रहे हैं जो ग्रास रूट से जुड़े होते हैं, उन लोगों को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। बंगाल, जिसको आज बांग्लादेश वाला बंगाल है, बॉर्न हुए थे। इन्होंने पहली बार 1886 में नेशनल सॉन्ग गाया। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम ये दोनों ही बंगाली में गाए गए थे। ठीक है, नेशनल एंथम लिखा था आर.एन. टैगोर ने और गाया भी आर.एन. टैगोर ने था 1911 में। और नेशनल सॉन्ग लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, उनकी फेमस बुक थी आनंदमठ। ये क्वेश्चन आते हैं आनंदमठ। ठीक है, यहाँ से नेशनल एंथम हमारा नेशनल सॉन्ग लिया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 कंट्रीज के नेशनल एंथम लिखे, एक तो बांग्लादेश, एक क्योंकि ये बांग्लादेश में पैदा हुए थे, आज जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं, उस बांग्लादेश के बंगाल में पैदा हुए थे। और इनका नाम, और एक और कंट्री है जिसका नेशनल एंथम इन्हीं के ही लिटरेचर से लिया गया, वो है श्रीलंका। ठीक है, तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के ग्रैंड पेरेंट का नाम रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी? महमूद नहीं, यहाँ उसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड हुआ। हाँ, फिर कौन सा समाज बनाया था? चलो, आर्य समाज ऑफ इंडिया। पर उसको मैम वो नाम से दिया वो। ठीक है, अब आप बोल बलजीत। यही है आर्य समाज ऑफ इंडिया। पक्का हाँ। चेक कर लेना। ठीक द्वारका है, नाम से बनाया वो, हम इसके दादा द्वारका नाम। हाँ द्वार भाई, इसके दादा जो है, इसके फादर है रविंद्रनाथ टैगोर, दादा है द्वारका नाथ टैगोर। भाई ठीक है, तो ठीक बोल रहा है सोहित। अब तेरे बैक टू सोहित। ठीक है, बैक टू वेदास। बैक टू वेदास नहीं, बैक टू सोहित। ठीक है, ये मदर टेरेसा इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की। उसके बाद ये पहली भारतीय बनी जिनको पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये बहुत देर तक इंडिया, इनको सेंट का दर्जा दिया गया है पोप के द्वारा। ठीक है, इनको सेंट का दर्जा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर, ये भारत की प्रोमिनेंट क्या है, सिंगर है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये पहली भारत की गवर्नर जनरल रह चुकी है। फर्स्ट फीमेल गवर्नर जनरल है ये भारत की। कौन सी है फर्स्ट फीमेल गवर्नर जनरल? ये थी। और फर्स्ट दोनों ही यूपी से बनी थी। फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी से क्वेश्चन रहेगा, पार्लियामेंट में आज मेंशन हुआ है। आपको पता है जिनके जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, जितने भी पार्लियामेंट सेशन में जिनका नाम लिया जाता है ना, वो बड़ी बार मैंने देखा कि वो वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी के खासकर। ठीक है, सुचेता कृपलानी जो है भारत की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर थी। और सरोजिनी नायडू पहली क्या थी, गवर्नर जनरल थी। और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ब्रह्मो समाज नहीं, सिर्फ ब्रह्मो समाज था। ब्रह्मो समाज था। ब्रह्मो समाज राजा राममोहन रॉय ने बनाई है। उसकी डेथ के बाद ना इन्होंने ही लीड किया था। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया किसी कोई और किसी और सुचेता कृपलानी KRIPALANI। ठीक है, आप यहाँ पे नेक्स्ट अब मेल पे आते हैं। किन किन मेल्स ने क्या क्या काम किए, क्या क्या टाइटल्स इनको मिले। राजा का टाइटल जो है राजा राममोहन राय को, कितनी बार पढ़ चुके ना, राजा राममोहन राय को किसने दिया है? हाँ, वेरी गुड, इतनी बार पढ़ चुके हैं फिर भी महात्मा गांधी ने टाइटल दिया। अच्छा, महात्मा गांधी पैदा हो गए थे। सॉरी, अकबर टू नहीं, अकबर मैंने बोला हाँ, इतनी बार पढ़ चुके, इसको क्या पढ़ाना, थक गया इसको पढ़ा के। ठीक है,
ये जो टाइटल इनको अकबर टू ने दिया था, किसने दिया था? अकबर। राजा, इनका नाम, इनका रियल नेम कुछ और है, राजा राममोहन रॉय, ठीक है। लास्ट में मृत्यु इनकी यूके में हुई है, वहां चले गए, ठीक है। अब जब पढ़ोगे ना तब बड़ी सारी चीजें मिलती जुलती नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या एबॉलिश किया था? सती प्रथा भी किसके साथ? विलियम बेंटिक के साथ, ठीक है। ये एबॉलिश, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। एबॉलिश सती प्रथा किसके साथ? विलियम, शुक्र है इसका नाम लॉर्ड नहीं है, लॉर्ड बोल के गला दर्द। इनके न्यूज़पेपर का नाम अभी तो करवाया है। अनीश बोलो बेटा, न्यूज़पेपर याद करके आए हो? नहीं, पढ़ा नहीं होगा भाई। कल टेस्ट भाई अग्निवीर का पेपर देना तो याद तो करना। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। एक और था ना मैम, मिरात। एक मिरात उल अकबर, मिरात उल अकबर, ये पर्शियन में लिखी गई थी। ये दोनों ही राजा राममोहन रॉय की न्यूज़पेपर का नाम है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आते हैं, दोनों क्वेश्चन आते हैं, दोनों में से एक आएगा। लोकनायक, ये लोकनायक जो था जेपी नारायण को कहा जाता है। सबसे बड़ा आतंक आंदोलन जेपी नारायण ने किया है इंदिरा गांधी सरकार के टाइम, ठीक है। कल पढ़ के आना जेपी नारायण ने क्या आंदोलन किया था। मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। अब इनसे बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनका नाम है, क्या नाम है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो थे, ये जो थे राजा राममोहन राय, ये ब्रह्मो समाज के फाउंडर थे। किसके फाउंडर थे? अच्छा, यहाँ पे अब अभी क्वेश्चन किया था मैंने, रविंद्रनाथ टैगोर के दादा ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी? उन्होंने बंगाल में ब्रह्मो समाज बनाया था, ठीक है। बंगाल में ब्रह्मो समाज बनाया था, ये याद रखना। और ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर थे वो कौन थे? राजा राममोहन रॉय। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। ये भी सारे क्वेश्चन इनके इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इनको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा। नेक्स्ट आते हैं दयानंद सरस्वती से। दयानंद सरस्वती गुजरात बॉर्न थे, गुजरात में पैदा हुए थे। आर्य समाज के फाउंडर थे। मुंबई में इन्होंने आर्य समाज बनाया था। लाहौर में जो था पहला स्कूल आर्य समाज का खोला गया, ठीक है। और ज्यादा जो आर्य समाज फैला वो लाहौर में ही फैला। यहाँ लाहौर हो गया, सिंध हो गया, फिर मीरपुर हो गया, कोटली हो गया, यहाँ के लोगों ने ज्यादा आर्य समाज को फॉलो किया, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले स्वराज वर्ड कॉइन किया था। किसने? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज वर्ड फर्स्ट टाइम कॉइन किसने किया था? स्वराज मीन्स स्वराज फॉर इंडिया। इसका मतलब इन्होंने क्या दिया था? स्वराज फॉर इंडिया मीन्स स्वदेशी चीजें बनाओ, लो, खरीदो। अगर हम अपने देश में ही बनाएंगे, आपने G20 में भी देखा होगा, उसमें G20 में या किसी और में, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने ये सुना है कि लोगों ने पूछा कि भारत को तुमने, मतलब हम जो मेडिसिन लेंगे, जब हमें कोविड हुआ पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, भारत, दुनिया के लोग भारत की मार्केट में देख रहे थे कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, भारत में इन्वेस्ट करेंगे। और उल्टा ही हो गया, भारत ने क्या किया, अपनी वैक्सीन खुद बनाई, ना तो हमको किसी से इन्वेस्ट करनी पड़ी, ना तो हमें किसी का कर्ज लेना पड़ा। और इंडिया की जो कोविड वैक्सीन है, WHO का एक रिकॉर्ड आया कि इंडिया एक और देश, मुझे देश का नाम नहीं याद, आर्टिकल मैंने पढ़ा था, WHO ने कहा है कि भारत में कोविड के बाद लोग इंटेलिजेंट हो गए हैं, उनका ब्रेन विकसित हुआ है। और वैसे तो हंस लो, क्योंकि
मैं भी सोच रही हूँ कैसे तुम्हारा ब्रेन विकसित हुआ, ठीक है। और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में लोगों के ब्रेन श्रिंक हो रहे हैं, डिजिटल हो रहे हैं, ठीक है। या अब इन्होंने एक स्लोगन दिया था बैक टू वेदास, क्या ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएंगे भाई, बैक टू वेदास। ये भी मार्टिन लूथर, सॉरी ये किसने दिया है, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर फिर मार्टिन लूथर जो भी किंग थे, राजा थे, ठीक है, यूएसए में। इनको मार्टिन लूथर को क्या बुलाते हैं, गांधी ऑफ यूएसए, ठीक है। क्या बुलाते हैं इनको, गांधी ऑफ यूएसए। इन्होंने भी वहां पे एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, रेशियल मूवमेंट, जिनकी भी किसके पुअर लोगों के अगेंस्ट थी कोई मूवमेंट, इन्होंने भी एक मूवमेंट स्टार्ट की। जेपी नारायण ने लोग भी एक आंदोलन स्टार्ट किया, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था आर्य समाज। बाल गंगाधर तिलक, लायना मराठा, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो इससे क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। न्यूज़पेपर का नाम केसरी मराठा। अच्छा, स्वराज का यहाँ पे एक बार बोल देती हूँ। स्वराज वर्ड पहली बार इन्होंने यूज किया, दूसरी बार स्वराज वर्ड का यूज बाल गंगाधर तिलक ने किया। बाल गंगाधर तिलक यूज स्वराज इन सेट फॉर सेकंड टाइम। अब तीसरी बार स्वराज वर्ड का यूज कहाँ पे हुआ, एससी बोस ने, एससीओ में, एससी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। वेरी गुड। कहाँ पे? हाय आकृति, क्या करेंगे, तारीफ भी करेंगे। ज्यादा तारीफ हो जाएगी इसकी। चलिए भाई, स्वराज वर्ड का जो यूज है तीसरी बार JL नेहरू ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था। पहली बार स्वराज वर्ड का यूज किसने किया, दयानंद सरस्वती ने। दूसरी बार बाल गंगाधर तिलक ने। तीसरी बार लाहौर सेशन में जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई, पूर्ण स्वराज की बात की, क्वेश्चन ठीक है, पूर्ण, या इसमें से 1000% आपको क्वेश्चन आने भाई, पूर्ण स्वराज की बात की गई। अरशद बोला कर लो भाई, बाद में पछताना इसके अच्छा है ना। अरशद नहीं जवाब दे रहा है, थोड़े जोर से बोल, इग्नोर कर रहा है। पूर्ण स्वराज, ठीक है। पूर्ण स्वराज की बात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 में, उस पे बात की गई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। बट हमें 1930 में 26 जनवरी 1930 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं पाई, इसीलिए हम 26 जनवरी जब हम आजाद हुए तब हमने क्या किया, रिपब्लिक डे हमने 26 जनवरी का रखा। उस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे भारत में एनफोर्स किया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होके आया था 26 नवंबर 1949 और पूरे भारत में एनफोर्स का किया गया 26 जनवरी 1950। ये इनमें से क्वेश्चन जरूर रहेंगे भाई, हम इस पोर्शन को कभी भी नहीं छोड़ सकते। जब भी कोई नया पेपर आएगा उसमें इनको दोबारा से डिस्कस करेंगे। आपको तो याद नहीं होंगे, बट मैं पढ़ा के बोर हो जाऊंगी। लाइन ऑफ मराठा, लाइन ऑफ पंजाब, भाई अगर कोई याद नहीं करेगा, लाइन ऑफ पंजाब लाला लाजपत राय, फाउंडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। लाइन ऑफ बंगाल, इन तीनों की जोड़ी थी, इन तीनों का लाल पाल बाल के, लाल बाल पाल के नाम से जाना, लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। ये एक्सट्रीमिस्ट थे, ये क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट। और 1907 में ये कांग्रेस से अलग हो गए। कांग्रेस के दो हिस्से हुए, कांग्रेस के दो हिस्से होने वाले सेशन को सूरज स्प्लिट कहते हैं। क्या कहते हैं, सूरज स्प्लिट। फिर 1911 में कांग्रेस एक होगी, ठीक है, इसको सूरज स्प्लिट कहा जाता है। सूरज स्प्लिट का मतलब कांग्रेस का जो सेशन था वो सूरत गुजरात में हुआ था, ठीक है। दो हिस्से हुए थे कांग्रेस के, कब, सूरत में 1907 में। प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस, पीएम चेक कर लेना, एनी बसंत कहाँ से आ गई, 80 बेटा नहीं, आप मैं बता दूंगी, ये सेशन भी करवाऊंगी।
क्योंकि ये आना है, ये मैंने कहा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, लाइन ऑफ मराठा हो गया, ठीक है। अब बोलते पैरेट ऑफ इंडिया, अमीर खुसरो, ठीक है। ये अमीर खुसरो थे, सूफी सेंट थे, इनको पैरेट ऑफ भारत कहा जाता है। शेक्सपियर, भाई शेक्सपियर बड़े मजेदार हैं। शेक्सपियर बाद में पैदा हुए, कालिदास पहले हुए। आप देखो ये दयानंद सरस्वती जो है ये मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया है, इसी तरह कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया है, ठीक है। बड़े अच्छे अच्छे हमारे, जब नाम चेंज करेंगे ना तब बोलेंगे भाई ये हिंदू राष्ट्र हो रहा है, भाई हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये तो हमारा इतिहास है। शेक्सपियर कालिदास से बहुत सालों बाद आया, ठीक है, और कालिदास को नाम दे देते हैं शेक्सपियर। मीन्स इन्होंने अपने वेस्टर्न जो कल्चर थे, कंट्री से, इन्होंने किस तरह अपने आप को सुपीरियर बनाया और हमें डोमिनेट किया। ये सुपीरियर ही बना रहे ना। कालिदास बोलते हैं बहुत ग्रेट पोइट थे और उनको नाम दे दिया शेक्सपियर। और मार्टिन दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर। ये बहुत ज्यादा सदियों बाद आए तो कालिदास क्या हो गए। जिस तरह समुद्रगुप्ता, नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्ता कब आर्किटेक्ट, इंडियन आर्किटेक्ट का राजा माना जाते थे समुद्रगुप्ता, वो नेपोलियन से कई हजारों वर्ष पहले आए, ठीक है। हमें डोमिनेट कर दिया, खुद सुपीरियर हो गए। इसी तरह मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद गुजरात, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया में सुपीरियर कॉटन बनता है, वहां पे तो मैनचेस्टर में तो फोर्स कॉटन बनता है, हम फिर से क्या हो गए इंफीरियर, सुपीरियर बन गए। हर जगह में हमें क्या किया गया, डोमिनेट किया जाता है। हमारी बारी क्या शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास। कालिदास ने बड़ी फेमस बुक लिखी है, ये भी बड़ा एग्जाम में आता है, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतला। और भारत का नाम अभिज्ञान शाकुंतला और दुष्यंत के बेटे के नाम पे रखा गया था। ये अभिज्ञान शाकुंतला की वही है, ठीक है। और भी हैं कालिदास की बुक्स। इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फर खान। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनसे भी बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं। जिसको भूख लगी है ना सब वॉच की तरफ देखते हैं। 2:45 हो गए, मैम तो आराम से घर से आई है खा पी के, चला बस हमारा नहीं सोच रही। आप सोचते नहीं हमारा क्या होगा। क्यों पीडीएफ नहीं दे रही है महमूद? परेशान है। महमूद को राखी मैम पीडीएफ नहीं दे रही, तब तक महमूद मैम राखी मैम के अगेंस्ट आंदोलन करने वाला है, ठीक है। फ्रंटियर गांधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंटियर गांधी हमेशा रेड शर्ट पहनते थे और जो इन्होंने मूवमेंट की उसको भी रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है, रेड शर्ट मूवमेंट। चला कृति बोल इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। खुदाई की दुमत। वेरी गुड। मैंने कहा कुछ और बोलेगी ले ऐसे ही मजाक करें। देव नहीं है ना, देव की कमी पूरी कर रहे हैं, है ना। खुदाई एकदम मत। अब देव वो भक्ति की लाइन में चला गया है ना। यहाँ से छोड़ने के बाद वो भक्ति की लाइन में चला गया। रोज स्टेटस डालता है भक्ति वाले, चला गया। आखिरी सारा तो वही है। हाँ बाई रैंक है तू सोहित कैलकुलेटर। खुदाई खिदमत, ठीक है। इन्होंने एक ऑर्गेनाइज, इनको गांधी जी, क्योंकि गांधी जी के फॉलोअर्स थे। सॉल्ट जब वॉयलेशन हुआ, सॉल्ट लॉ वॉयलेशन हुआ, इन्होंने कहां से किया ये भी क्वेश्चन रहता है। इन्होंने नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, आज जो पाकिस्तान का पेशावर है वहां से, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से सॉल्ट लॉ को इन्होंने। और गांधी जी ने दांडी से स्टार्ट किया, गुजरात से, ठीक है। गांधी जी सॉल्ट लॉ ब्रेक किया दांडी से, दांडी में। और बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में, और रानी गैदली ने, ठीक है, रानी गैदली बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, रानी गैदली, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्ट से किया सॉर्ट। और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सॉर्ट लॉ को ब्रेक किया। सॉर्ट लॉ से याद रखिएगा, सॉर्ट लॉ से जो मूवमेंट स्टार्ट होती है उसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और सॉर्ट लॉ में गांधी जी ने कितनी शर्तें रखी थी? 3।
11 कितनी 11 शर्तें रखी थी और लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन एक भी शर्त नहीं मानी गांधी जी की, तो गांधी जी ने क्या किया, सॉर्ड लॉ ब्रेक किया। सॉर्ड जो है सबके लिए है, कोई एक व्यक्ति के लिए, इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, टैक्स लेना शुरू किया और टैक्स इस लॉ को ब्रेक किया। और जलियांवाला बाग जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। ये सॉर्ड लॉ, ये वाले क्वेश्चन आते हैं भाई, आपको इस तरह भी आ सकते हैं, मैच हो सकता है। सॉर्ड लॉ कौन सी मूवमेंट है, जलियांवाला बाग कौन सी है, फर्स्ट राउंड से टेबल, सेकंड राउंड टेबल आफ्टर सॉर्ड लॉ हुई है। और पूना पैक्ट जो एग्रीमेंट हुआ है वो बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ है, ये भी 1930 के बाद हुआ है। फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आई, बिजनेस क्लासेस है वो अलग बात है, ठीक है, जो मेजर रही। और इनसे कोई क्वेश्चन तो नहीं रहा। हाँ, इनसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले नॉन इंडियन कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया, वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी कहा, खान फर्स्ट इंडियन टू रिसीव, फर्स्ट नॉन इंडियन, ये अगेंस्ट थे पार्टीशन के, फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज दी भारत रत्न बहुत से लोगों को, कितने लोगों को मिला कल मैं पूछूंगी। सेकंड जो दिया गया भारत रत्न वो नेल्सन। गांधी जी ने अपनी जिंदगी के कितने साल साउथ अफ्रीका में गुजारे, साल तो पढ़ा 21 साल, 100 साल, क्या बात है। ठीक है। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह ने बहुत सारी अपनी फेमस बुक एंड एथीस्ट, भगत सिंह की नहीं, बाय आई एम एन एथीस्ट, भगत सिंह की फेमस बुक है, बड़ी बार एग्जाम में आती है, इन्होंने जेब में लिखी थी एक ही पेज, बाय आई एम शिखा। वेरी गुड, आज रिस्पॉन्स तेरा अच्छा है, बड़े सारे क्वेश्चन के लिए बाय आई एम एन एथीस्ट। दूसरी को बोल आई क्यों नहीं आ रही, बाय आई एम एन, फोन करके बोला हम बोल रही थी मम्मी की हेल्प। अच्छा, भगत सिंह जो थे हसरा के मेंबर थे, फाउंडर मेंबर थे और बड़े शहीद आजम के नाम से जाने जाते थे। 23 मार्च को मार्टर्स डे मनाया जाता है, वो भगत सिंह की शहीदी दिवस कहलाया जाता है। विपिन चंद्र पाल बंगाल टाइगर, ये भी एक्सट्रीमिस्ट है। चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर, 2 बार भारत के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। पहले प्रेसिडेंट भी कौन है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 बार भारत के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। और अब्दुल कलाम आजाद मौलाना के नाम से, मौलाना अब्दुल कलाम। इंडिया विंस फ्रीडम, इनकी फेमस बुक का नाम क्या है, इंडिया विंस फ्रीडम। भाई अबुल कर लो, इंडिया, भाई को अबुल कर लो, इंडिया विंस फ्रीडम। ये किसने लिखी है, अब्दुल कलाम आजाद। ये अब्दुल नहीं है, अबुल है, ठीक है। बाबा साहेब फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, महर कम्युनिटी से आते थे। बी.आर. अम्बेडकर का एक न्यूज़पेपर है, आज भी पब्लिश होता है, मुखनायक। क्या है, मुखनायक। जो मैंने क्वेश्चन बोले हैं पहले मैं उनका कल टेस्ट लूंगी। मुखनायक बी.आर. अम्बेडकर के न्यूज़पेपर का नाम, ठीक है। महर कौन सी कम्युनिटी से आते थे, महर कम्युनिटी से। कौन सा एग्रीमेंट गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ, पूना पैक्ट, ठीक है। बी.आर. अम्बेडकर फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, भारत का लॉ कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्होंने बनाया। ये पहले लॉ मिनिस्टर थे भारत के, कौन, बी.आर. अम्बेडकर। महामना करेंगे मदन मोहन मालवीय को, जब भी याद करेंगे तो सर सैयद अहमद खान को भी याद करेंगे। सर सैयद अहमद, मैम बीमार है ना आज इसीलिए,
सर से सर ने बोला मैम बीमार है, मुझे भी सुनने में आया है ना। सर सैयद अहमद खान को सर सैयद अहमद खान जो है ये फाउंडर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये इसलिए दोनों इकट्ठे करवाती हूँ, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। दोनों ही बनारस में है और दोनों ही यूनिवर्सिटीज हैं। एक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनारस में, एक है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय से भी क्वेश्चन रहता है, महामना के नाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी हो गया लाला लाजपत राय। मैन ऑफ पीस लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने एक स्लोगन दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नहीं दिया ये, इन्होंने दिया जय जवान जय किसान। और अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है। और नरेंद्र मोदी ने दिया जय जवान जय किसान जय सबका साथ सबका विकास, ठीक है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को सारा डन हो गया। मैन ऑफ पीस लाल बहादुर शास्त्री और इनका जय जवान जय किसान स्लोगन भी इन्होंने दिया। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी बापू गांधी जी को परसों न्यूज़पेपर दिया था, इनको मैंने डिस्कस किया था बापू के बारे में, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को भी डिस्कस कर चुके हैं। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। ब्रिटिशर्स इनसे डरते थे और इनको एक नाम देते थे, फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। सरदार पटेल का मैं आपको आराम से करवाऊंगी, लंबा है बहुत, इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं और एक आता ही आता है, ठीक है। इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सी राजा गोपालाचारी, ये भी कल करवाऊंगी, ठीक है, याद रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। ये वाले कल मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, इनको डिस्कस अभी टाइम लिमिटेड है, तो कल ये करेंगे, ठीक है। और जय हिंद जय भारत, खुश रहे हंसते रहे आबाद रहे मुस्कुराते रहे। मुस्कुराते रहे।